मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आज चौथा दिन है जब महिलाएं प्रदर्शन लगातार कर रही हैं। उनका धरना निरंतर चल रहा है। मांग यही है कि उनके जो घर हैं वो किसी तरह बच जाएं। पलायन के बोर्ड हर घर के सामने लगे हुए हैं और अब इस पूरे धरना प्रदर्शन की जो बागडोर है वो महिलाओं के ही हाथ में है। सुबह अपना काम खत्म करने के बाद वो यहाँ बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद शिफ्ट वाइज सबकी ड्यूटी लगती है और पूरे इलाके की जो महिलाएं हैं वो इसी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। आप पीछे देखिए, हर हाथ में पलायन हित मकान बिकाऊ है ये लिखा हुआ है। ये जो स्लोगन है ये एक चैलेंज है आवास विकास परिषद के लिए। चैलेंज इसलिए है कि ये जो छोटे छोटे मकान हैं, जो दुर्लभ आय के मकान हैं, ये आवास विकास परिषद ने 30-35 साल पहले आवंटित किए थे, लेकिन अब यहाँ पर सेटबैक देने का आदेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो अवैध अतिक्रमण है वो तोड़े जाएं, लेकिन उसकी गाज अब गिराई जा रही है छोटे मकानों पर। जो पाप किया बड़े लोगों ने, जो बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे उन्होंने, अब उसकी गाज जो है वो इन लोगों के ऊपर आई है। उस जद में, उस कार्रवाई के दायरे में ये लोग भी अब डाल दिए गए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा प्रथम। प्रथम। तो रोज बैठ रहे हो क्या? हाँ, 4-5 दिन से हमारे स्कूलों पर सील लगा दी गई है और हमें कह दिया गया है कि तुम्हारे स्कूल बंद हो गए, आप घर चले जाओ। आपको भी? जी। क्या नाम है आपका? ग्रंथ भारद्वाज। अब स्कूल में जाना आना नहीं हो रहा? स्कूल वालों ने मना कर दिया घर पर बैठ जाओ। स्कूल खुल ही नहीं रहा, कैसे यहीं बैठ के टाइम? अभी तो आवास विकास ने सील लगाई हुई है स्कूलों पे। आपका क्या नाम? नायरा। मम्मी पापा सबके साथ धरना प्रदर्शन? हाँ, क्योंकि हमारे पास हमारे विद्यालय बंद हो गए हैं। हमारे जो घर परिवार है उस पर भी आँच आ गई है। अब विद्यालय हम जा नहीं सकते हैं। हमने इतने पैसे लगाए उस पर, हमने कोर्स लिया, सिलेबस पूरा लिया, फीस भरी। विद्यालयों ने बोल दिया कि आप जाओ। हम अपने अरमान कैसे पूरे करेंगे? हमें पढ़ाई करनी है, हम क्या करेंगे? क्या अरमान है आपको? मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन विद्यालय में जाके पढ़ना है। अब विद्यालय आवास विकास ने उस पर सील लगा दी है। पूरे इलाके के सारे विद्यालय बंद कर दिए? हाँ, लगभग सारे विद्यालय बंद कर दिए गए। अब जो आपका घर है वो भी इसी कार्रवाई के दायरे में? वो भी इसी कार्रवाई में आ गया है। तो हमसे कोई सरकार हमें बताए कि हम क्या करें। अब हम ना पढ़ाई कर पा रहे, घर पे रहे तो घर पे भी इन्होंने आँच लगा दिया है। हम क्या करें? हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों को खोल दें। हम सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पे थोड़ी दया करें। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ जो बीजेपी के नेताजी लोग हैं कोई आए थे? अभी कोई नहीं आया। जब इलेक्शन होते हैं तब ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब यहाँ सारी महिलाएं हैं बैठी हुई, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, हम बच्चे बैठे हैं, अब कोई नहीं आ रहा है। जबकि यही चौराहा है जहाँ पे मजमा लगता है इलेक्शन। हाँ, यहीं पे वोट लगते हैं, यहीं पे रैलियाँ आती हैं कि हम हैं आपके, अब हम मतलब हम सब एक परिवार हैं। अब कोई नहीं आ रहा है। अब परिवार छोड़ के भाग गए नेता? सब हम 5 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए, कोई नहीं आ रहा। खाना भी नहीं बन रहा। हम यहाँ पसीने में बैठे हुए हैं, वो अपना एसी में बंद कमरे में बैठे हुए हैं। वो आए यहाँ हमारे साथ, हमारा दुख, जैसा हम एक परिवार हमेशा एक साथ रहता है, अब वो अपने पूरे परिवार को पूरा भूल गए हैं। तो हमसे पूछो कि हम पे क्या बीत रही है। नायरा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में हूँ। अब अगर जैसे पढ़ाई नहीं हुई आपकी इस साल, जो स्कूल तो खुलेगा नहीं, अब पापा के पास इतने पैसे नहीं कि आपको फिर से रीएडमिशन कहीं कराएं, फिर क्या होगा? वही तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि हमारा क्या होगा। हम पढ़ाई, सरकार या तो हमें पढ़ाई करने के लिए कोई साधन दे, इतना धन दे कि मैं अगली बार वो करूं। हमारी क्या गलती है? हम यहाँ अपना बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे मम्मी पापा जो है इतने पैसे उनके पास है नहीं कि वो मेरे को फिर से कराएं। 1 साल वैसे भी वेस्ट होगा, समय भी और धन दोनों वेस्ट होंगे। कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है छोटी, वो भी पढ़ाई कर रही है। उसका मतलब वो भी विद्यालय बंद है, वो कक्षा 1 में है। उस बेचारी के साथ बताओ, यहाँ छोटी स्कूल नहीं जा पा रही? वो भी नहीं जा पा रही है। तो ये बच्चों का दुख है, जो माँ बाप हैं उनका तो दुख है ही, जो बच्चे हैं उनका ये दुख है कि इनके स्कूल पूरी तरीके से
बंद हो चुके हैं। आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज मोगा है। मैं एक बुटीक चलाती हूँ। अच्छा। मेरा यहाँ पे शी जोन के नाम से बुटीक है मेरा। और हम लोग इतनी परेशानी में पहले तो हमारा काम बंद करवा दिया। बुटीक कितने दिन पहले बंद हुआ? बुटीक तो ये जब से ये शोर मच रहा है बाहर का, इधर का सबसे कह रहे कमर्शियल नहीं होना, घर पे नहीं होना, तो हमने वो बंद कर दिया फिर, क्योंकि हमने कहा कभी सील लग जाए तो शटर भी हटवा दिया हमारे और सब कुछ करा दिया। लेकिन उसके बाद सेट बैक मांग रहे हैं। सेट बैक मांगने के बाद वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब तोड़ के भी दो। और ये बताओ 38-38 मीटर के मकान है, ये तोड़ के देंगे तो हमारा क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि पैसा कहाँ से लाएंगे हम? उसको तोड़ना भी है, बनाना भी है, फिर रहेंगे कैसे? क्योंकि वो छोटा मकान है, आगे से तोड़ेंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि पिलर पे नहीं होते ये लोग ये मकान। और जो एक एक दीवार दो मकानों पे टिकी है, दो मकान की जो है। हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि ऐसे बताओ बराबर के मकान पे हमारी दीवार ऐसे छत जो है ऐसे करी हुई है। और इतनी बुरी हालत है कि सब लोग हमें रात को नींद भी नहीं आ रही है। और हम लोग इतनी परेशानी में, तबीयत भी ख़राब चल रही है, तबीयत ख़राब में, गर्मी में, पसीनों में, हालत ख़राब में हम यहाँ बैठे हैं। सिर्फ यही कि सरकार हमारी बात सुन ले, हमारी कुछ गुराह सुन ले कि हमारा ये सेटबैक का जो ख़त्म कर दे। और हमारा जो है ये हमें थोड़ा छोटा मोटा काम करने के लिए भी हमें इजाज़त दे दे गली में। हम अब बताओ हम क्या करें, हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम करें तो करें क्या। अभी आंटी ये बताइए रूटीन क्या है? सुबह कितने बजे आप लोग यहाँ जाते हैं? हम सुबह 9 बजे यहाँ आ जाते हैं अपने घर का काम वाम करके। रोज़ हमारा यही रूटीन हो गया। अब हमारी एज ये नहीं है कि हम यहाँ आके बैठें, लेकिन हमारी मजबूरी है। जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को देखें और अपना कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे हमारे घर बच जाए। अभी जैसे बात करें, यहाँ जो नेताजी लोग हैं वो भी आ रहे हैं, पक्ष के भी आ रहे हैं, विपक्ष के भी आ रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपना सब अपने अपने भाषण देके चल जाते हैं, कोई कुछ सब नहीं करता। अपना। हमारी तो ये है कि हमारे लिए आप लोगों के थ्रू ही हमारी बात पहुंच सकती है हमारे पे। पहुंचा सकते हो आप लोग भी हमारी बात पहुंचा सकते हो, आप लोग ही कह सकते हो और अब आगे पक्ष रख सकते हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बात रखी जाए और हमें जो है ये राहत मिलनी चाहिए कि हमारा जो है घर टूटने से बचे और हम अपना यहाँ पे आराम से रह सके। क्योंकि छोटे छोटे मकानों में पूरा परिवार रहता है और रहना खाना पीना सब हमें छोटा मोटा काम करके ही से करना पड़ता है। अब वो बंद पड़ेगा। आप ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ इस इलाके में? ये 40 साल पुरानी ये मार्केट है सर। 40 साल में नीचे हम लोग, हमारे लोगों के 38 मीटर के मकान हैं। बस 38 मीटर के मकान में नीचे हम लोगों की छोटी छोटी सी दुकानें हैं, ऊपर हम लोगों के घर हैं। क्या काम होता है आपको? सर जैसे कोई सिलाई करता है, किसी का वो कॉस्मेटिक की शॉप है, किसी का कोई परचून की दुकान है, मतलब इसी तरह के छोटे छोटे व्यापार है। कोई बहुत बड़े बड़े व्यापार नहीं है यहाँ पे, कोई भी बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है। जो सेक्टर 2 के व्यापारी हैं वो सब छोटे छोटे हैं। 38 मीटर के मकान में बड़े व्यापार हो भी कैसे? चले आपने वो सब बंद भी कर दिए, तो अब जो नई प्रॉब्लम है, वो हमारे से घर छीने जा रहे हैं हमारे। वो कह रहे हैं जी आप अपने घर तोड़ कर दीजिए, ये अवैध है। आप खुद बताइए, हमें बिल्कुल सड़कों पर लाकर रख दिया गया है। हम अपने बच्चों कैसे पालेंगे? कहाँ ले जाएंगे अपने बच्चों को? कि हमारे पास एक यही ऑप्शन छोड़ा है उन्होंने, पलायन करने का। जब हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे, हम 5 दिन से सारी महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं कि कोई आके हमारी गुहार सुने, कोई हमें देखे तो सही, कोई यहाँ बीच में आके हमारे बैठे तो सही, देखे तो सही कि कैसे तपती धूप में हम अपने बच्चों को लेके यहाँ बैठे हैं। जो एसी रूम में बैठे हैं सर, ऑफिसर्स जो बैठे हैं, जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन आसिकात वालों ने सुप्रीम कोर्ट में दी है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े कमर्शियल एरियाज हैं। कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ 38 मीटर के मकान हैं, छोटी छोटी सी दुकानें हैं। एक बार आकर आप अपनी टीम भेजो, देखो, सर्वे करो कि यहाँ क्या हालात हैं, कैसे गर्मी में लोग तपती धूप में अपने बच्चों को लेके बैठे हैं। ये आपके थ्रू ही हम अपनी गुहार लगा रहे हैं। मैडम ये बताइए कि जैसे ये जब आवंटित हुए होंगे तो कैसे आप लोग को ये खरीद पाए थे? आप लोग कैसे खरीद? हम लोगों ने, हमें ये मकान अलाउट हुए थे। ये किश्तों के मकान हैं, दुर्बल आय वाले मकान हैं। मकान ही बने हुए हैं? हाँ जी, बने हुए मकान ही बने थे आवास विकास की तरफ से। इंस्टॉलमेंट पे खरीद? हाँ जी, ये सब लोगों ने किश्तों पे ही ये मकान बनाए हैं। बिल्कुल। हाँ 25 मीटर का है, फिर 30 मीटर का, फिर 35 का। और उसके बाद ये 38 मीटर के जो मकान है, इन्हें कहा जा रहा है कि ये तोड़ के दीजिए। मैडम बता रही हैं कि कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है। आप ये बताइए मुझे कि जैसे यहाँ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे बीजेपी के हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आपके मेयर भी हैं। मुझे लगता है
इस इलाके का पार्षद भी बीजेपी का होगा। जी, यहाँ सब बीजेपी का ही है हिसाब किताब। लेकिन पहले आप, अगर ये हमारी न्यूज़ कोई भी ऊपर तक नहीं जा रही है, आ रही है, मैं बस चीज़ यही पूछना बात है। चाहती हूँ कि यहाँ 4-5 दिन से मीडिया आ रही है, सबको ये भी पता है कि हम लोग किस वजह से बैठे हैं यहाँ पे। 50 न्यूज़ चैनल वाले आ चुके हैं, सब यहाँ आ रहे हैं, सब पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अब किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े नेता तक हम लोगों की बात नहीं जा रही है। कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पूछने नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, यहाँ महिलाएं बीमार होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य दिन पे दिन बिगड़ रहा है। अगर किसी को कुछ हो जाए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या क्या प्रशासन मानती हैं ये क्या है? ये बेशर्मी है ना? आप मानती हैं ना? बेशर्मी है? बेशर्मी। हम वही तो कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे, क्या हमारी आवाज किसी तक नहीं जा रही? कोई बड़े अधिकारी तक आपके नहीं। हाथ में फोन है मैडम आज। हमने आपको वोट दे के जिताया, तो कम से कम आप हमारा हाल आके पूछो तो सही, किस लिए जिताया? क्या आप हमारी सुनो, हमारे दुख दर्द को समझो। कि सब कुछ सामान्य है मेरठ में। आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं। गोविल जी हैं कहाँ पहले ये तो बताओ। उन्होंने उस पे रील्स पे उन्होंने बोला है, वो तो वहाँ घूम रहे हैं मजे से। आप वो मुंबई तो कोई घूमने विलायत में लगे तो हुए है हैं। नहीं। जब आपको वोट मांगनी है तब आप यहाँ आ सकते हैं। आज जब हमारा दुख दर्द सुनना है तो आप यहाँ नहीं आ सकते। नहीं, हमें लग रहा है हमें उस बात की सजा मिल रही है कि हमने अरुण गोविल को जिताया, हमने राम के रूप में उनकी छवि देखी, उन्होंने सब धूमिल कर दी। असल में भी वो नाटक कलाकार हैं और इस हमारी रियल जिंदगी में भी नाटक बजा के ही यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा तुम्हारी कोई दुकानें नहीं हटेंगी, कोई मकान नहीं हटेगा। अब इनके वो वाक्य कहाँ हैं? अब सो रहे हैं क्या और अपनी मौज मस्ती में और घूमने में लगे हुए हैं? एक बार आकर तो देखें कि यहाँ मेरठ की जनता सड़कों पे पड़ी है। एक बात बताइए, वो तो नॉन प्रोफेशनल एक्टर हैं, ये बात तो सब लोग जानते थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अरुण गोविल जी को। हमें नहीं पता था कि वो कला नगरी से आए थे, कला नगरी में ही पहुंच गए, हमें यहाँ छोड़ गए। एक बार आके हमारा दुख तो सुनते, एक बार आके कम से कम कुछ नहीं कर सकते, अधिकारियों से जीरो स्टेज पर आकर जांच कराते। हमारे यहाँ से झूठी रिपोर्ट भेजी गई। उन्होंने आके एक बार ये भी नहीं सोचा कि कई लाख बच्चों का भविष्य अधर में है, महिलाओं का स्वास्थ्य अधर में। अगर किसी हॉस्पिटल में एक की डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल बंद कराया जाता है, डॉक्टर को सजा होती है। अब इतनी पब्लिक में से कोई मर गया तो क्या उन अधिकारियों पे जांच नहीं बैठनी चाहिए? यहाँ पे इतनी गर्मी है, हम लोग गर्मी में और धूप में, हमारी बुजुर्ग माताएं भी हैं, बच्चे हैं, हम लोग हैं। अगर हम में से किसी को कुछ होता है गर्मी में तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरुण गोविल होंगे या सुप्रीम कोर्ट होगी या आवाज विकास होगा? इसलिए हम मोदी जी के लिए ये हम गुहार करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि वो कुछ ना कुछ बिल पास करें, हमारे व्यापार, हमारे घर बचाएं। 2 महीने से व्यापार बंद पड़ा है, कोई इनकम नहीं है, कुछ भी जैसे तैसे खर्चा चल रहा है। कभी कुछ चीज़ बेचनी पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे हम कब तक खाएंगे? कब तक हमारी चीज़ें, हमारी सोने चांदी की चीज़ें हमारी काम आएंगी? पहली बात तो सोना इतना है कि हम यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, 4-5 दिन हो गए। मतलब आज हमें गुस्सा आने लगा है कि मतलब कोई तो आके पूछो तो सही, कम से कम कोई हमें आश्वासन दो कि कुछ सुधरेगा या कुछ होगा। कम से कम किसी चीज़ की कोई तसल्ली तो मिले। कोई आ ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कि मर रहे हो मरो, मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सड़कों पे छोड़ दिया है। कम से कम कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, कोई नेता आके, जिन्हें हमने वोट दिया, कुछ आके हमसे पूछो तो सही। हम क्यों किसी दूसरी पार्टी के पास जाएं, क्यों किसी दूसरी पार्टी से मदद मांगे? हमने आपको जिताया, आप आके हमारी परेशानी सुनो। नंबर तो होगा ना उनका? हमारे पास कुछ नहीं है, हम आम जनता है, हम आम जनता है। हम किसी तक कैसे पहुंचे हमें तो यही नहीं पता। आज जैसे तलाशा जाए, अगर तलाशा जाए तो उनका नंबर मिल सकता है? मिल सकता है, पता नहीं भैया, इसका तो हमें नहीं इसकी इतनी नॉलेज। हम तो बस इतना चाहते हैं, हम आप मीडिया के जरिए ही अपनी बात आगे तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रशासन आके हमसे पूछे। मतलब हम इतने परेशान हो चुके हैं। ये बताइए कि यहाँ तो आप लोग बैठ ही रहे हैं, इससे पहले आपको सुबह उठ के घर में बच्चे और पूरा घर में कुछ करना पड़ता है, हमें सब घर के काम भी देखने होते हैं, यहाँ भी देखना होता है। हमारे तो बुरा हाल होता जा रहा है, ना हमारे घर ढंग के रहे हैं, ना हमारे बच्चे ढंग के रहे हैं, विद्यालय बेकार हो गए, पढ़ाई का ठिकाना है। 4-5 स्कूल भी बंद, बच्चों के स्कूल, अस्पताल सब बंद है। हमारे घर में बीमार लोग पड़े हैं, ना हमारे बच्चे सही से खाना खा पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल सड़कों पे आके बैठ गए हैं हम, तब भी हमें कोई पूछने नहीं आ रहा है। हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमने जिनको जिताया वो आज हमारा हालचाल लेने बिल्कुल। ये बताइए कि यहाँ पे जितने लोग हैं, चाहे वो आपका पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो और सांसद हो, सबसे ज़्यादा मन से वोट किसको दिया था?
अरुण गोविल जी को हमने सबसे ज्यादा मन से वोट दिया था। हमने राम जी की छवि देखी थी कि वो राम जी बन के अपनी प्रजा का पालन करेंगे, पर अरुण गोविल जी जिस दिन से यहाँ से वोट लेके गए उन्होंने पलट के हमारी तरफ देखा तक नहीं कि उनकी पब्लिक जिन्होंने उन्हें वोट दिया, उन्हें जिताया, वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और आज भी कोई मर जाए यहाँ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा, लेकिन यहाँ राम राज्य क्या, यहाँ तो राम जी ने घर ही तोड़वा दिए, व्यापार ही छिनवा दिया है राम जी ने। रावण का काम कर रहे हैं वो, उनकी प्रजा सड़क पे बैठी हुई है। बताओ हम इस बात की जिम्मेदार कौन होगा? शायद हम उन्हें जिताने की ही सजा आज हमें मिल रही है। हम सड़कों पे गर्मी में धूप में पड़े हुए हैं। जिस दिन से हमने वोट देना शुरू करा, हमने भाजपा को ही वोट दिया। हमने कभी किसी और पार्टी के बारे में सोचा भी नहीं, और शायद ना नहीं देंगे तो आगे किसी पार्टी को देंगे भी नहीं। हम वोट ही देनी बंद कर देंगे। जब कोई हमारी सुनेगा ही नहीं तो हम वोट देके करेंगे क्या? तो कौन वोट देगा? हम सबको मना कर देंगे, किसी को वोट दो ही मत, जब कोई सुनता नहीं है। हम लोग तो वोट किस लिए देंगे? हम किस लिए वोट देंगे जब हम बेघर हो चुके हैं, बिल्कुल सड़कों पर उतर चुके हैं हम लोग। हम लोग तो पलायन करके जा रहे हैं, जंगल में जाएं, जल्दी से जल्दी। लेकिन आपको ये घर कौन खरीदेगा? कोई भी खरीदे, विकास के अधिकारी खरीदेंगे। इसीलिए तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा हुआ है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। वहाँ मैडम एक दूसरा लॉ लागू होता है। जब आप अवैध अतिक्रमण करते हैं तो उसमें वो एक वायलेशन एक्ट लागू कर देते हैं। वो कह देंगे कि आपने वायलेशन तोड़ा, आपका आवंटन कुछ नहीं है, ये सब लीगल है, अनलीगल यहाँ कुछ नहीं है। सन 82 में ये अलाउड हुए हैं, हमने उसकी किस्तें दी हैं। उस समय कुछ अवैध नहीं था, उस समय सब वैध था। और आज ये इन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी है सुप्रीम कोर्ट को। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी आवाज विकास निकाल रहा है जनता से। 35-37 मीटर के मकान हैं। कह रही हैं आप अपने गर्दन जो है वो कंटेम्प्ट में फंसे हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने बचाई है। और जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है, जितनी भी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें केवल यही कहते रहे हैं कि आप किसी तरीके से अपनी गर्दन निकालो, और अगर उसमें गरीबों की गर्दन फंसती है, उनके मकान जाते हैं तो चले जाएं। और अब ये सारी महिलाएं यहाँ धूप में बैठी हुई हैं अपने घर बार छोड़कर, और सरकार से यही उम्मीद लगाए हैं कि शायद कोई फैसला ले सरकार जिसके बाद उनको कुछ राहत मिल सके। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।